हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 36.14% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.43% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 33.42% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 33.21% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 42 रुपए 44 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग अभी नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2609 करोड़ का। यानी कि अभी तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो टोटल 2609 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 61,622 रुपया। यानी कि करीब 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,41,805 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 34% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,39,599 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 113% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,140 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,106 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,22,771 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, यूपीएल लिमिटेड केमिकल्स एंड हिंडलको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 97.5, कैश पे 2.1 और डेप्ट पे 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो मेटल एंड माइनिंग पे 47.5, कंस्ट्रक्शन पे 24.9, केमिकल्स 18.3, एनर्जी 6.7 और अदर्स पे 2.6%। यानी कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.09 और पीवी रेशियो 2.90। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपए का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो सेकंड टाइम आप 1,000 से अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आप इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 36.1, 3 साल में 18.4, 5 साल में 33.4 और एनुअल है 33.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.3, 3 साल में 17.1, 5 साल में 22.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी में भी 5 साल में ये नंबर 1 थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बन रहा है। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए लमसम और एसआईपी का। तो लमसम में मैं टारगेट दूंगा आपको 8 साल का और एसआईपी में 12 साल का। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड को में अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो 8-12 का फॉर्मूला इस म्यूचुअल फंड के साथ याद रखेंगे, 8 साल लमसम एसआईपी 12 साल। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.94% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। शंकरन नरेन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 42 रुपया 44 पैसा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी कम्युनिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कम्युनिटीज फंड के बारे में। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इनके साथ जो आपको फॉर्मूला याद रखना है 8-12 का फॉर्मूला याद रखना, 8 साल लमसम एसआईपी 12 साल। अगर आप कंटिन्यू इतने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।